ठीक है बेटा, लास्ट क्लास में हमने डायोड लिमिटर्स एंड लिमिटर्स को डिस्कस कर पाए थे। आज इसका रिमेनिंग पार्ट क्लैंपर भी डिस्कस कर लेते हैं, बट अगेन डायोड लिमिटर्स का एक ब्रीफ ओवरव्यू आप लोगों को दे देता हूँ ताकि फिर क्लैंपर्स को भी समझने में आपको आसानी हो। ओके, तो दिस इज डायोड लिमिटर्स। कल मैंने आपको बताया था कि ये डायोड, ये जो सर्किट है, ये एक्चुअली जो एम्पलीट्यूड होता है सिग्नल का उस पर लिमिट अप्लाई करता है। इसके बिहाइंड पे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो भी नॉइस होता है वो सिग्नल के एम्पलीट्यूड में शार्प वेरिएशंस लाता है। आमतौर पे जो नॉइस है वो शार्प वोल्टेज स्पाइक्स होती हैं, पॉजिटिव पल्स में भी नेगेटिव पल्स में भी। तो ये जो वोल्टेज स्पाइक्स हैं ये नॉइस क्रिएट करती हैं, इनकी वजह से जो सिग्नल है इसकी शेप खराब हो जाती है, इट मीन्स नॉइस आ जाता है। तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि किसी तरह इन वोल्टेज स्पाइक्स को कट ऑफ कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? कट ऑफ कर दिया जाए। जब हम वोल्टेज स्पाइक्स को कट ऑफ कर देते हैं तो ओरिजिनल शेप तो रिस्टोर नहीं होती, अलबत्ता काफ़ी बेहतर हो जाता है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि नॉइस को हम बड़ी हद तक मिनिमाइज कर देते हैं। ओके, तो डायोड का बेसिक पर्पस यही था कि इसने सिग्नल एम्पलीट्यूड पर लिमिट अप्लाई करनी थी, और इस लिमिट अप्लाई करने के थ्रू हम जो नॉइस की वोल्टेज स्पाइक्स होती हैं इन्हें हम क्या कर देते हैं? कट ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पर आपने ये डायोड लिमिटर का एक्शन देखा था, इसे डायोड फंक्शन देखा था, डायोड क्लिपर भी कहते हैं इसे। यहाँ देखिएगा, जस्ट पॉजिटिव पल्स पे हमने जो है लिमिट लगाई थी तो 0.7 वोल्टेज से ऊपर नहीं गया, ऊपर का जितना भी था वो कट ऑफ हो गया। यहाँ पर हमने डायोड को रिवर्स करके लगाया है तो देखिएगा नेगेटिव पल्स पर पॉजिटिव पल्स, या नेगेटिव पल्स पूरी पास हो रही है, यहाँ पॉजिटिव पल्स पूरी पास हो रही है। ओके, तो ये नेगेटिव पल्स पर यहाँ लिमिट अप्लाई हुई है। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि जिस केस में डायोड फॉरवर्ड बायस होता है लिमिट उसी में अप्लाई होती है, नेगेटिव पल्स में तो रिवर्स बायस होता है, तो इसलिए ये वो यहाँ से पास होता है, पूरा आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर नेगेटिव में फॉरवर्ड बायस होगा इसलिए लिमिट अप्लाई हो गई, पॉजिटिव पल्स में देखिएगा वो पूरा पास होगा। ओके, फिर मैंने आप लोगों को बनाकर भी दिखाया था। जब ये, चूंकि इस सर्किट में जब ये रिवर्स बायस होता है तो करंट यहाँ से सीधा सीधा ये आरएल के थ्रू पास होता है, तो आरएल के थ्रू जब पास होगा इनपुट वोल्टेज, तो आपको पता है ये जो रेजिस्टर्स इनमें डिवाइड होता है R1 और RL के अक्रॉस, तो वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला यूज किया जाता है जब भी वोल्टेज डिवाइड हो रहा हो। और ये जो वोल्टेज डिवीजन का जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल बहुत ही बेसिक है, और मैंने बताया कि ये 6 to 7 क्लास में जो मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है वहाँ पर, जहाँ पर रेशियोज पढ़ाए जाते हैं, अगर किसी को समझ में ना आ रहा हो वहाँ इस टाइप के आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। इसके बाद ये एक एग्जांपल आ गई थी जो मैंने एक्सप्लेन कर दी थी, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया था कि बायस लिमिटर्स होते हैं। बायस लिमिटर्स जो हैं, जाहिर है कि जो आप वोल्टेज पर लिमिट लगाते हैं वो 0.7 तो ऑलवेज नहीं होती, 0.7 से ज़्यादा भी होती है। तो हमें जो भी लिमिट अप्लाई करनी हो एज़ पर चॉइस, एज़ पर रिक्वायरमेंट, तो हम बी बायस के थ्रू वही लिमिट यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। उससे लोअर जब सिग्नल एम्पलीट्यूड होगा तो वो बिल्कुल भी कट ऑफ नहीं होगा, लेकिन जब उससे ज़्यादा होगा तो वो कट ऑफ हो जाएगा। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को ये जो अब बात बताई है ये शो ऑफ आपको प्रैक्टिकली शो नहीं करना रह गई थी, मिस हो गया था मुझे, तो आज मैं आप लोगों को ये भी करके दिखा देता हूँ। ओके, ताकि जो मामूली सा भी आपका कंफ्यूजन है वो बिल्कुल भी ना रहे। स्क्रीन शेयर हो रही है? हेलो? यस सर। एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, ये एक्चुअली सिमुलेटर है, इसमें आप अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है सिमुलेट कर सकते हैं। हमने वोल्टेज सोर्स ले लिया। ओके,
ये हमने सॉरी सॉरी ये हमने वोल्टेज सोर्स ले लिया, 2 अदद वोल्टेज सोर्स ले लिए हमने। ओके, इसी तरह फिर हमें क्या चाहिए, रजिस्टर चाहिए, हमने 2 अदद रजिस्टर ले लिए और हमें डायोड चाहिए, हमने 2 अदद डायोड ले लिए। तो ये पुट किया और अच्छा ये एक हमने इजाफी ले लिया था, इसको डिलीट कर दिया। ये आपके पास R1 है, इसको अभी से लेबल अप्लाई कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। लेबल को हमने नाम दे दिया R1 और वैल्यू हमने इसकी कर दी, वैल्यू हमने इसकी कर दी 10 किलो। कॉम्बिनेशन पहुंचा दिया। इसके बाद ये पावर सप्लाई है और ये पावर सप्लाई है। इसका जो लेबल था ये हमने रखा BIAS1 BIAS1 और इसका हमने नाम रखा BIAS2 अच्छा वोल्टेज हमने इसका चेंज कर देते हैं, ज़रा वैल्यू पर आ जाते हैं। हमने इसका वोल्टेज रख दिया 6 वोल्ट। ओके, इसका हमने रख दिया 4 वोल्ट ताकि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। इसको हमने रेट करके रख दिया। मैंने आपको बताया था कि जब आप क्लिपर में 2 ऑप्शन होते हैं, जब आप दोनों साइड पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो तब आप ये जो डायोड है इसे इस तरह से सेट करते हैं कि ये बायस के साथ किसमें हो, रिवर्स बायस में हो। ये देखिएगा रिवर्स बायस में आ गया क्योंकि कैथोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये दूसरा डायोड लिया हमने, इसको हमने रोटेट कर दिया। ये देखिएगा इसका एनोड बैटरी से कनेक्टेड है, तो ये भी इसे हमने लेबल दे दिया RN। इसे हमने लेबल दे दिया बेटा RL। जो वैल्यू है इसकी ये हम कर देते हैं 100 किलो और ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया। यहाँ से एक अदद हमने ग्राउंड ले लिया। सर स्टूडेंट इन कर लेगा। हाँ करते हैं, कर रहा हूँ 1 मिनट। ये कनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट हो गया। कनेक्ट हो गया, ठीक है बेटा।
अच्छा, यहाँ ये जो वोल्टेज है ये पता चल जाता है। यहाँ से हमने लिया ऑसिलोस्कोप। जब आप इसे एक्सपेंड करते हैं तो आपको पता है कि ये टर्मिनल, ये ग्राउंड टर्मिनल होता है, इसको हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। मेरा माउस थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है, वरना तो ये क्वाइट सिंपल होता है कनेक्शन करना। ये ग्राउंड से कनेक्ट हो गया बेटा। अच्छा, ये जो चैनल है ये इनपुट से कनेक्ट, चैनल 1 को हमने इनपुट से कनेक्ट कर दिया। ओके, ये चैनल 2 है, चैनल 2 को हमने आउटपुट से कनेक्ट कर दिया। और जैसा कि हमारे रूटीन रही है, हम वायर्स की का कलर चेंज कर देते हैं ताकि हम वेव को इजीली आइडेंटिफाई कर सकें कि विच वन इज इट। इसे हमने एक्सपेंड कर लिया। अच्छा, ज्वाइन करवा दिए। अच्छा बेटा, इसके मुताबिक ये देखिएगा, यहाँ 120 वोल्टेज है, इसको मैंने कन्वर्ट करके अप्लाई कर दिया 2 वोल्ट में। और ये 5 वोल्ट पर डिवीजन है, ठीक है। इसे और कितना कम कर सकते हैं, 2 वोल्ट पर डिवीजन, 2 वोल्ट पर डिवीजन। अच्छा, ये 1 वोल्ट पर डिवीजन। ओके, ये हमने रन किया। ये बताइएगा, आपकी बात सिग्नल आप गौर से देख रहे हैं? हेलो हेलो, यस सर। हाँ, तो आपको ये नजर आ रहा है कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट से कम है, नजर आ रहा है ना? यस सर। ऐसा इस वजह से है कि अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, ये जो फार्मूला मैंने दिखाया था ना आपको, कहाँ गया, इसके मुताबिक जाहिर है कि ये भी इनपुट है, RL 100 किलो ओम है, R1 10 किलो ओम है, तो अब वी आउटपुट क्या आएगा? वी इनपुट से कम आएगा ना। ठीक है ना, ये हो जाएगा 10 किलो ओम, ये हो जाएगा 110 किलो ओम, तो कितना सा आपके पास रेशियो आ जाएगा? जाहिर लेस देन 1 आएगा ना। जब लेस देन 1 को आप वी इनपुट से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली वी आउट क्या होगा? वी इनपुट से कम होगा। तो यहाँ गौर से देखिएगा, वी आउटपुट वी इनपुट से कम है। ब्लू कलर में वी आउट है और रेड कलर में वी इनपुट है। ओके, अच्छा, दूसरा आप यहाँ गौर से देखिएगा, हमने यहाँ पर बॉक्स रखा हुआ है 2 वोल्ट पर डिवीजन, जबकि और इनपुट वोल्टेज भी सेट किया हुआ है 2 वोल्ट, बट यहाँ पर आप गौर से देखिएगा इनपुट वोल्टेज 2 वोल्टेज से ग्रेटर है कि नहीं है? हेलो, तो आमतौर पे जब भी ये वैल्यूज बताई जाती हैं, ये वैल्यूज पीक वैल्यूज नहीं होती, ये RMS वैल्यूज होती हैं, एवरेज वैल्यूज होती हैं। मैं इससे पहले बता चुका हूँ ना कि पीक वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, आप √2 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेट्स से मैं आपको दिखा देता हूँ कैलकुलेटर। ये कैलकुलेटर आ गया। हमने क्या किया, हमने लिखा √2, 2 स्क्वायर रूट है यहाँ पर, ये आ गया बेटा √2। अब इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2 वोल्टेज से, तो देखिएगा कितना आंसर आया, 2.37। ऐसे ही ना, √2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2.37। गौर से देखिएगा, क्या ये अप्रोक्सीमेटली इतना ही नहीं है रेड कलर में? ठीक है ना, 0.5 से कम है, 0.4 के अराउंड है,
तो 0.4 के राउंड 0.37 के नजदीक पहुंच गया। ऐसे ही है ना? हेलो। अच्छा, अब देखिएगा कि जैसे मैं इनपुट वोल्टेज यहाँ से रेस करूंगा और वो पीक वैल्यू 4 वोल्ट से इंक्रीज करेगी, एक साइड से सिग्नल कट होना शुरू हो जाएगा। हमने क्या किया, 2 पॉइंट पे 3 वोल्टेज कर देते हैं, देखते हैं कितना बनता है। हमने कहा 3 वोल्ट और अब के बाद रन किया तो 3 वोल्ट पर आप गौर से देखिएगा। अच्छा, आउटपुट तो अब भी जाहिर है कि 4 वोल्ट से कम है। जब तक आउटपुट आपका 4 वोल्टेज से बढ़ेगा, रेज नहीं होगा, तब तक आपको क्लिपिंग नजर नहीं आएगी। तो हमने क्या किया, हमने इसे कर दिया 4 वोल्ट। आप देखिएगा जी, यहाँ आपको क्या नजर आ रहा है कि जब आपने ये जो आपके पास 22 क्लिपर था, जिसमें एक साइड पर आपने 6 वोल्ट की लिमिट अप्लाई की हुई है, 6.7 वोल्टेज की लिमिट अप्लाई की हुई है, दूसरी साइड पर 4.7 वोल्ट की लिमिट अप्लाई की हुई है। तो जैसे ही आपका आपने जब आप आउटपुट सिग्नल यहाँ पर RMS 4 वोल्ट दिया तो जाहिर है उसकी पीक वैल्यू तो कितने से नियरली 5 वोल्ट के नज़दीक चली गई, और जो आउटपुट वोल्टेज है वो 4 वोल्ट से ज़्यादा आया कुछ, ठीक है ना? तो यहाँ गौर से देखिएगा लोअर साइड पे क्लिप हुआ हुआ है, नजर आ रहा है कि नहीं? नजर नहीं आ रहा? तमाम लोग गौर से देखें, जो पॉजिटिव पीक है उसकी लिमिट क्योंकि 6 वोल्ट है अभी नहीं आई, तो जो नेगेटिव पीक साइड है, यानी कि ये पॉजिटिव लिमिटर है, ये नेगेटिव लिमिटर है। पॉजिटिव लिमिटर लिमिट कर लगा रहा है, अप्लाई कर रहा है 6.7 वोल्ट, नेगेटिव लिमिटर लिमिट अप्लाई कर रहा है 4.7 वोल्ट। तो जैसे ही सिग्नल 4.7 वोल्टेज से रेज कर रहा है आउटपुट सिग्नल, तो वैसे ही क्लिप हो रहा है एक साइड से। अगर अभी भी वाजे नहीं है तो वाजे क्लियर हो जाएगा, मैं इसको 5 वोल्ट कर देता हूँ ताकि क्लियरली ये सबको विजिबल हो। अब की बार देखिएगा, आपको नजर आएगा। आप देख सकते हैं, नजर आ रहा है? हेलो जी सर। यस सर। ये देखिएगा नेगेटिव पीक, इसलिए कि जो नेगेटिव लिमिटर था ना आपके पास, उसकी लिमिट 4.7 थी। अब की बार इनपुट वोल्टेज ज्यादा है तो ऑब्वियसली आउटपुट वोल्टेज भी जाहिर है 4.7 से ज्यादा बना है, इसीलिए क्लिप हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? पॉजिटिव पीक अभी भी क्लिप नहीं हो रही, वजह इसलिए कि पॉजिटिव की लिमिट क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ कि आपको मैं 6 वोल्टेज अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये देखिएगा, एक 1 मिनट, आपको पॉजिटिव पीक थोड़ी सी क्लिप हो रही है, नेगेटिव पीक ज्यादा क्लिप हो रही है। अगर आपने इसको क्लियरली देखना है तो यूं करके देखें तो थोड़ा सा आपको ज्यादा बेहतर वे में नजर आएगा। 1 मिनट, ये देखिए, अच्छा यूं विजिबल नहीं, अब विजिबल है, देखिएगा। एक मिनट, 1 मिनट, ये देखिए। चले मैं 7 वोल्ट करता हूँ, फिर देखते हैं। अब की बार देखिएगा कि क्लिपर में जो नेगेटिव पॉजिटिव लिमिटर है उसने भी क्लिप किया हुआ है, नेगेटिव लिमिटर है उसने भी क्लिप किया हुआ है, दोनों ने क्लिप किया हुआ है। बट आपको क्लियरली विजिबल है कि जो नेगेटिव साइड है उस पर लिमिटिंग, जो पीक है ज्यादा कट हुई है, पॉजिटिव साइड पे कम कट हुआ है, इसलिए कि यहाँ पर लिमिट जो लिमिटर था वो 6.7 वोल्टेज की लिमिट अप्लाई कर रहा था और यहाँ पर 4.7 वोल्ट की लिमिट अप्लाई कर रहा था। ओके, अगर इस वक्त मैं ये जो दोनों लिमिटर है इनकी रेंज बढ़ा दूं, लेट सपोज कि ये मैंने कर दिया 8 वोल्टेज और ये भी कर दिया 8 वोल्ट,
लिमिट अप्लाई होगी दोनों लिमिटर्स की 8.7 वोल्ट। देखिएगा सिग्नल एज इट इज पास हो रहा है, बिल्कुल भी क्लिप नहीं हो रहा है। ठीक है, हेलो। तो लिमिटर का एडवांटेज क्या होता है कि लिमिटर का एडवांटेज ये होता है कि जब आप सिग्नल पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो जब भी सिग्नल का एम्पलीट्यूड उस लिमिट को क्रॉस करता है तो फौरन क्या हो जाता है, कट आउट हो जाता है, क्लिप ऑफ हो जाता है, ऊपर से वो उतना सिग्नल ही कट जाता है। ठीक है, हम ऐसा करते क्यों हैं? हम ऐसा इसलिए करते हैं कि हमारा ये मानना है कि जब भी नॉइज सिग्नल में ऐड होता है तो वोल्टेज स्पाइक्स होती हैं, तो जो जनरली सिग्नल के एम्पलीट्यूड को एक सर्टेन जो एक्चुअल लिमिट है उससे बहुत ज्यादा कर देती है एम्पलीट्यूड को, और फॉर लॉन्ग टाइम नहीं, बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए वोल्टेज स्पाइक्स बनती हैं। अगर हम उन्हें कट ऑफ कर दें तो बड़ी हद तक हम सिग्नल का जो नॉइज है उसे मिनिमाइज कर देंगे। तो ये आइडिया बिहाइंड द सीन ये आइडिया होता है जिसकी बेस पर आपने ये वर्किंग देख के कि डायोड लिमिटर वर्कआउट करता है अपना। ओके, बाकी कल मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था लिमिटर का। फिर ये लिमिटर में मैंने बताया था कि दो तरह से लिमिट अप्लाई की जाती है। एक आप जो मैक्सिमम लिमिट होती है ना पॉजिटिव या नेगेटिव सिग्नल की, उस पर लिमिट अप्लाई करते हैं, जैसा कि हमने आपको ये करके दिखाया। यहाँ पर आपने पीक पर लिमिट अप्लाई की थी कि जो सिग्नल का पीक है अगर वो लिमिट से ज्यादा होगा तो कट हो जाएगा। ठीक है, आप लोअर लिमिट पे अप्लाई करते हैं। लोअर लिमिट जब आप अप्लाई करते हैं तो वो पीक पर अप्लाई नहीं होती। ये देखिएगा यहाँ पर पीक पर लिमिट अप्लाई की हुई है, इसकी पीक कट हुई है, ऐसा ही ना। हेलो हेलो। और अगर आप पीक के बजाय लोअर लिमिट पे अप्लाई करें तो देखिएगा यहाँ पीक एज इट इज सेफ है, पीक बिल्कुल भी कट नहीं हुई। यहाँ पर आप लिमिट लगा देते हैं कि सिग्नल सर्टेन लेवल से लो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये एट अ टाइम ओनली वन टाइप का लिमिटर अप्लाई होता है यहाँ पर, या तो पॉजिटिव लिमिटर अप्लाई होता है या नेगेटिव लिमिटर। दोनों लिमिटर एक साथ अप्लाई नहीं होते। इस केस में दोनों लिमिटर एक साथ अप्लाई होते हैं, जैसा कि मैंने आपको करके भी दिखा दिया ना करके। हेलो, ये पॉजिटिव लिमिटर और ये नेगेटिव लिमिटर। पीक लिमिटर जो हैं ये एट अ टाइम दोनों अप्लाई हो जाते हैं, लेकिन ये जो लिमिटर हैं ये एट अ टाइम दोनों अप्लाई नहीं होते, एक वक्त में एक अप्लाई होता है। तो ये जो सिग्नल है ये लिमिटर है, इसका फंक्शन ये है कि कभी भी सिग्नल को वी बायस -0.7 से लो नहीं जाने देगा। ये भी आप देख चुके हैं। ये सिग्नल को वी बायस -7 से अप नहीं जाने देगा, यानी कि नेगेटिव में सिग्नल जो है इससे ऊपर नहीं जाएगा, ये रेंज रहेगी। लिमिटर के बाद जो आपका सर्किट आता है वोल्टेज डिवाइडर बायस का कॉन्सेप्ट दिया है इसने। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये चीज आप जब भी देखेंगे आपको इस फॉर्म में नजर आएगी। वोल्टेज डिवाइडर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। होता ये है कि आमतौर पर आपके पास लेट्स सपोज, इस तरह मैंने लास्ट कल बताया था कि करेंसी नोट तमाम हर वैल्यू का करेंसी नोट नहीं होता, सर्टेन वैल्यूज होते हैं जिनके करेंसी नोट बनते हैं। इसी तरह हर वैल्यू का ईएमएफ सोर्स नहीं होता। ईएमएफ सोर्सेज यानी कि बैटरी सर्टेन वैल्यूज की डेवलप की जाती हैं, बनाई जाती हैं, मैन्युफैक्चर की जाती हैं। ओके, तो मैंने बताया था नॉर्मली क्या होता है 3 वोल्ट, 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, ये कॉमन वैल्यूज हैं जो जनरली यूज होती हैं। तो लेट्स सपोज कि आपके पास ये 6 वोल्ट की बैटरी है। अगर आपको इसमें 4 वोल्ट चाहिए तो क्या करेंगे, आप यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर डेवलप करेंगे, और ये जो फार्मूला ये लेट्स सपोज कि ये R1 है, ये R2 है, तो इसका जो वोल्टेज है ये कहलाएगा V1 और इसका जो वोल्टेज ये कहलाएगा V2। ये जो वोल्टेज है इसे हम कहते हैं Vs, ये इसको सप्लाई वोल्टेज या EMF कहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ Vs एक्जैक्टली इक्वल टू V1 प्लस V2। जितना आपके पास सप्लाई वोल्टेज होगा उतना ही ड्रॉप वोल्टेज होगा, बट V1 कितना होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, आप लिखेंगे V1 एक्जैक्टली इक्वल टू R1 ओवर R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय
Vs. Same for V2. V2 is equal to R2 over R1 plus R2 into Vs. ठीक है, कोई कंफ्यूजन? हेलो, और V1 एक बार और समझा दिया। हम ये देखते हैं, 1 मिनट में वापस इसको वही करते हैं। हम ये देखते हैं कि ये टोटल 6 वोल्टेज था, इसके शेयर में कितना आएगा, इसके शेयर में कितना आएगा, ठीक है ना। तो इनकी रेजिस्टेंस को देखते हुए हम बताते हैं। ये R2 था, सॉरी ये मैंने बाय मिस्टेक R1 लिख दिया था, इसलिए आप लोगों को अब सही है, अच्छा, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, इसके क्रॉस वोल्टेज V1 है, इसके क्रॉस वोल्टेज V2 है। तो ये देखिएगा जब आप इसके क्रॉस वोल्टेज फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, दिस वन प्लस दिस वन अपॉन दिस वन प्लस दिस वन, यही है ना, मल्टीप्लाइड बाय दिस वन Vs, तो आपको V1 मिल जाएगा। सेम फॉर V2, ओके। अच्छा, तो आमतौर पर आपके पास जिस तरह मैंने बताया कि सर्टेन वैल्यूज के ही ईएमएफ सोर्सेज बैटरीज डेवलप की जाती हैं, तो फिर क्या किया जाता है, अगर आपको अदर देन दीज वैल्यूज वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है तो वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू हम ये वोल्टेज ऑब्टेन करते हैं। किसके थ्रू ऑब्टेन करते हैं, वोल्टेज डिवाइडर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज हम जो है एक चेंज करते हैं ताकि हमें मतलूबा वोल्टेज मिल जाए। अगर ये दोनों वैल्यूज रजिस्टर्ड सेम वैल्यू के हैं, दोनों सेम वैल्यू के हैं, तो ये 6 वोल्ट है, या V1 भी 3 वोल्ट आएगा, V2 भी 3 वोल्ट आएगा। अगर लेट्स से मैं कह रहा हूं कि ये आपके पास 1 किलो ओम है, ये 2 किलो ओम है, तो यहाँ कितना आना चाहिए बेटा, फिर ये 1 किलो ओम है, ये 2 किलो ओम है, टोटल शेयर सम अप करते हैं 3 बन जाता है। तो यहाँ पर जब इसके 3 पार्ट करते हैं तो हर शेयर में कितना आता है, 2 वोल्ट आता है ना। तो यहाँ पर ट्वाइस हो जाएगा, यहाँ 4 वोल्टेज आ जाएगा, यहाँ पर 2 वोल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से वोल्टेज डिवाइड होता है। क्या होता है वोल्टेज भी कह सकते हैं कि ये सप्लाई वोल्टेज था और ये आपने इसको डिवाइड कर दिया। तो यहाँ यही शो किया गया है कि आपके पास वोल्टेज डिवाइडर, सप्लाई वोल्टेज को आप डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर आपने देखा कि ये जो VBIS है, ये जो डायोड लिमिटर है, इसमें आपको बायस वोल्टेज देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता? एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा बोले। सर क्लास बैन करें, स्टूडेंट एक्सेप्ट करें सर। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, ये देखिए, आपको एक्चुअली डायोड लिमिटर में V बायस प्रोवाइड करना होता है, और V बायस की तो कोई भी वैल्यू हो सकती है। और मैंने बताया कि जो एक्चुअल जो बैटरीज होती हैं तो सर्टेन वैल्यूज की होती हैं, 3 वोल्ट, 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, ऐसे ही होता है ना। अब अगर आपको V बायस की कोई भी वैल्यू चाहिए, वो डायरेक्ट तो बैटरी से आपको नहीं मिलेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है, ये जो मतलूबा वोल्ट है, जो वो आप ऑब्टेन करेंगे। तो ये सारा कुछ फिर वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू होता है। ये देखिएगा, आपको एक्चुअली ये V बायस चाहिए, ये V बायस चाहिए आपको। तो यहाँ देखिएगा, ये वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू V बायस ऐसे आप फाइंड करते हैं, ऐसे हासिल ऑब्टेन करते हैं। तो ये लिमिटर एप्लीकेशन बता दी इसने। इस लिमिटर एप्लीकेशन में देखिएगा, वही आपने क्या करना है, सिग्नल पर लिमिट अप्लाई करनी है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ये आपने बैटरी के थ्रू क्या किया, वोल्टेज डिवाइडर जनरेट किया और इससे लिमिट अप्लाई कर दी। ये जो आप यहाँ पर आप कह सकते हैं कि हमने क्या किया करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, ये जो टोटल वोल्टेज है, यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, इट मीन्स Vn इज इक्वल टू V2 प्लस V3। इसके क्रॉस से वोल्टेज है वो V2 है, इसके क्रॉस से वोल्टेज है V3 है। ये बताइए बायस वोल्टेज कौन सा होगा, V2 होगा V3 होगा? हेलो, इसके क्रॉस से वोल्टेज है ये V3 है, और इसके क्रॉस से वोल्टेज अक्रॉस R3 इज कॉल्ड V3, वोल्टेज अक्रॉस R2 इज कॉल्ड V2। V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V इनपुट। ये दोनों सॉरी V इनपुट, सॉरी माय मिस्टेक, V सप्लाई वोल्टेज, V सप्लाई को डायोड लिमिटर में V बायस प्रोवाइड करना होता है। तो आप सप्लाई वोल्टेज के थ्रू V बायस प्रोवाइड करते हैं। सप्लाई वोल्टेज में ज़ाहिर बैटरी होगी आपके पास, सर्टेन वैल्यूज होती हैं, 3 वोल्ट, 6 वोल्ट,
12 वोल्ट, 24 वोल्ट, आपको अदर देन दीज वैल्यूज अगर वोल्टेज की और वैल्यूज चाहिए अदर देन दीज वैल्यूज, तो आपको फिर वोल्टेज डिवाइडर का सहारा लेना पड़ता है। तो ये देखिएगा, ये सप्लाई वोल्टेज है। सप्लाई वोल्टेज मैंने कहा कि ये सप्लाई वोल्टेज 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, V2 एंड V3। R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसे हम V3 कहेंगे, R2 के अक्रॉस है उसे हम V2 कहेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, VS इज इक्वल टू V2 प्लस V3, मीन सप्लाई वोल्टेज इज इक्वल टू V2 प्लस V3, ऐसे ही है। तो यहाँ मैंने पूछा V बाई एस किस क्या बनेगा, V बाई एस बनेगा V3 प्लस 0.7। V बाई एस क्या बनेगा, V3 प्लस 0.7। ठीक है, ये पॉजिटिव लिमिटर है। V3 प्लस 0.7 नेगेटिव में होगा, ये नेगेटिव लिमिटर है। अच्छा, अब ये जो वोल्टेज डिवाइडर बनाया है, जाहिर है यहाँ पर भी लिमिट ही है, आप रेजिस्टर की वैल्यूज चेंज करेंगे डिफरेंट। तो इस झंझट से बचने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल रेजिस्टर लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, एक वेरिएबल रेजिस्टर। इसे एक्चुअली पोटेंशियोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटेंशियोमीटर। जिस तरह सेंट्रल टेप ट्रांसफार्मर का आइडिया आपने देखा था ना, सेकेंडरी कॉइल पे एक टेप था सेंटर में जो कनेक्टेड था, वो तो फिक्स था। ये भी टेप होता है, बट ये टेप फिक्स नहीं होता, ये एक स्लाइडिंग होता है। ये क्या होता है, स्लाइडिंग होता है। लेट्स से कि आपने अगर 10 क्लास में या इंटर में कभी रेजिस्टेंस के एक्सपेरिमेंट किए हो, लैब में किए हैं किसी ने, वहां पर वायर होती है, उस पे आप ब्रिज का एक्सपेरिमेंट करते हैं, स्पेशली स्लाइड करते हैं कॉन्टैक्ट। लेट्स सपोज कि ये रेजिस्टर है और ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, ये इसकी ये रेंज है। आप इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को स्लाइड कर सकते हैं। ये यहाँ पर भी आ सकता है, ये यहाँ पर भी आ सकता है, ये कहीं पर भी आ सकता है, ठीक है ना। इसके थ्रू आप क्या करेंगे, वोल्टेज को जिस तरह यहाँ देखिएगा, ये टोटल वोल्टेज 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था ना। तो अगर आपका कॉन्टैक्ट यहाँ पर है तो इससे ऊपर वाला ये V2, ये V3। अगर यहाँ पर है तो ये V3, ये V2। ओके, तो यूं आप बड़े आराम से मतलूबा V बायस ऑब्टेन कर लेते हैं फ्रॉम द सप्लाई वोल्टेज यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो ये आपके पास पॉजिटिव लिमिटर है। इसी तरह अगर आपको नेगेटिव लिमिटर अप्लाई करना है तो नेगेटिव सप्लाई लेनी पड़ेगी और उसका भी यूवी लिमिटर अप्लाई बनाना पड़ेगा। ओके, ठीक है भाई। हेलो, तो यस सर। अच्छा, ये एक न्यूमेरिकल है। सिंपली यहाँ बताया गया है कि आपने आउटपुट वोल्टेज बताना है। सप्लाई वोल्टेज 12 वोल्टेज है, ये आपने 100 ओम और 220 ओम के साथ वोल्टेज डिवाइडर डेवलप किया है। तो आपको V बायस चाहिए। V बायस तो इसके क्रॉस होगा, तो देखिएगा यही है, V बायस इज इक्वल टू R3 ओवर R2 प्लस R3 डिवाइडेड बाय V सप्लाई। तो 12 वोल्ट की V सप्लाई थी, तो कितना बन गया V बायस, 8.25 वोल्ट बन गया। इसमें 0.7 वोल्टेज प्लस कर देंगे, तभी लिमिट पॉजिटिव लिमिटर बनता है ना। तो देखिएगा V बायस प्लस 0.7, तो ये कितना था 8.25, 0.7 ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा 8.95। ये देखिएगा पॉजिटिव लिमिटर 8.95 वोल्टेज अप्लाई कर दिया इसमें। ओके, हेलो सर। अच्छा, यहाँ देखिएगा अदर रिलेटेड प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है। हाउ वुड यू चेंज द वोल्टेज डिवाइडर टू लिमिट आउटपुट वोल्टेज अप टू 6.7 वोल्ट। अगर आप ये चाहें कि जो आउटपुट वोल्टेज है 8.95 के बजाय 6.7 वोल्ट हो, तो बताइए आपको R3 की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी। समझ में आया कि नहीं आया? इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पर इसने एक प्रश्न को, प्रॉब्लम को रिवर्स कर दिया। क्या कर दिया प्रॉब्लम को? यहाँ पर इसने आपको R2, R3, V सप्लाई सब बताए हैं और इनसे आपने V बायस फाइंड कर लिया। V बायस फाइंड करने के बाद आपने जो पॉजिटिव लिमिटर है इसका वोल्टेज फाइंड कर लिया। पॉजिटिव लिमिटर का वोल्टेज क्या होता है, V बायस प्लस 0.7। आपको वोल्टेज मिल गया। अब की बार क्वेश्चन में इसने पॉजिटिव लिमिटर का वोल्टेज दे दिया है जो होता है V बायस प्लस 0.7। तो इसने ये बताया है कि ये बताइए फिर आप सप्लाई तो ये 12 वोल्ट ही रहेगी। ये V बायस ऑब्टेन करने के लिए R2 और R3 की वैल्यू क्या होगी, R2 और R3 की वैल्यू क्या होगी। एक्चुअली R3 की वैल्यू क्या होगी, R2 को छोड़ दें, R3 की वैल्यू क्या होगी आपने ये बताना है। तो ये न्यूमेरिकल रिवर्स में सॉल्व होगा, कोई खास मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल है।
आप अगर इसे सॉल्व करना चाहें, यहाँ पर इसने क्या बताया आप लोगों को? सर एक बार 6.7 रिपीट कर दें। इसने आपको अब की बार ये बता दिया है, देखिएगा वो रिपीट कर रहा हूँ, V बाई एस प्लस 0.7 एग्जैक्टली इक्वल टू 6.7। आपको V बाई एस पहले फाइंड करना है। क्या बनेगा V बाई एस? जाहिर है 6 बनेगा ना यहाँ पर। जी सर। V बाई एस इज इक्वल टू 6.7 माइनस 0.7, तो V बाई एस आ गया 6 वोल्ट। अब आप कहेंगे V3 कितना है आपके पास? 6 वोल्ट है। Vs कितना है? 12 वोल्ट है। ओके, जी सर। Vs 12 वोल्ट है। Vs, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। सिंपल हो गया कि नहीं हो गया? अगर आपको सप्लाई वोल्टेज आधा आधा डिवाइड करना हो तो 6 वोल्ट आ जाएगा ना। अब बताइए R3 क्या होगी? इतना बता दूं, जब आप को हाफ वोल्टेज चाहिए होता है तो दोनों रेजिस्टर की वैल्यू सेम होती है। या तो आप R3 को भी 100 कर दें या R2 को भी 220 कर दें, आपको मतलब आप वोल्टेज हासिल हो जाएगा। ओके ओके सर। ठीक है, या तो आप R3 को 100 ओम कर दें, इसलिए कि आपने सप्लाई वोल्टेज को डिवाइड करके यहाँ पर 6 वोल्ट लेकर आना है। तो 6 वोल्टेज कब आएगा? जब 6 वोल्ट यहाँ हो, 6 वोल्ट यहाँ हो। ऐसा तब होता है जब दोनों रेजिस्टर की वैल्यू क्या होती है? सेम हो। दोनों की वैल्यू चाहे 10 ओम 10 ओम, 50 ओम 50 ओम, 100 ओम 100 ओम, 500 ओम 500 ओम, 220 ओम 220 ओम, 1 किलो ओम 1 किलो ओम, 10 किलो ओम 10 किलो ओम, 1 मेगा ओम 1 मेगा ओम, दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, तब जाके वोल्टेज एग्जैक्टली हाफ हाफ डिवाइड होता है। तो ये रिलेटेड प्रॉब्लम भी बता दिया मैंने आप लोगों को। सर R3 की वैल्यू 6 वोल्ट है, वो 6 ओम होगी। नहीं, मैंने कहा कि जब आप 12 वोल्ट को डिवाइड करेंगे 6 वोल्ट तो दोनों वैल्यू सेम होंगी। दोनों वैल्यूज क्या होंगी? सेम होंगी, फिर जो भी हो। इससे पहले जब मैंने आपको वोल्टेज डिवाइडर का फार्मूला बताया था, ऊपर क्या बताया, यही बताया था ना यहाँ पर कि वोल्टेज डिवाइडर के फार्मूला में क्या होता है। कहाँ लिखा था मैंने? ये लिखा था ना, ये देखिएगा। अगर आप ये चाहें कि V2 और V1 दोनों का आंसर सेम आए तो उस केस में R1 और R2 को क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सोचिएगा। अगर R1, देखिए डिनोमिनेटर में तो R1 प्लस R2 है, अगर ये दोनों सेम होंगे तो जाहिर है कि V1 और V2 सेम आएगा। इसलिए मैंने क्या कहा कि यहाँ पर दोनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, चाहे दोनों 100 ओम हो या दोनों 220 ओम हो। इससे आगे चले अब। अच्छा जी, अब आ गया डायोड क्लैम्पर। क्या आ गया बेटा? हेलो, डायोड क्लैंपर्स। डायोड क्लैम्पर। ठीक है, डायोड क्लैम्पर जो है इसका फंक्शन क्या होता है? गौर से देखिएगा। सिग्नल को हम मानते हैं, हम मानते हैं ये जीरो लाइन है। अगर ये एसी सिग्नल है बेटा, ये क्या है? एसी सिग्नल है, और इसमें डीसी है बिल्कुल भी, क्योंकि ये जीरो लाइन है, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, तो हम कहेंगे इसमें बिल्कुल भी डीसी नहीं है, ये प्योर एसी है। ऐसे ही है। अगर आप इसकी चेंज ऑफ डायरेक्शन को खत्म करें तो रेक्टिफायर के बजाय अगर ये जीरो लाइन आप यहां ले आए, अगर ऐसा हो जाए, सॉरी ये थोड़ा सा और नीचे कर देता हूं, अब ठीक है? ओहो, अब सही है। अगर ये जीरो लाइन ये होती तो बताइए क्या चेंज ऑफ डायरेक्शन खत्म हो जाती कि नहीं हो जाती? हो जाती सर। खत्म हो जाती ना। यस सर। तो ऐसा कब हुआ? अगर आप इस एसी सिग्नल में एटलीस्ट इतना डीसी ऐड करेंगे तो जाके ये एसी से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इसी डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। बट प्योर डीसी
नहीं होगा, फ्लक्चुएशन होती है और वही तो एसी बिहेवियर होता है। तो हमें अक्सर ऐसा भी करना पड़ता है कि अपने एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है? इसमें कन्वर्ट करना होता है डीसी में। अगर गौर से देखिए क्या लिखा हुआ है, क्लैंपर्स आर समटाइम नोन एज डीसी रेस्टोरर। डीसी रेस्टोरर्स क्या कहलाते हैं ये? डीसी रेस्टोरर्स। ये क्या करते हैं? एसी सिग्नल को डीसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, बट पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन रिस्टोर्ड रहती है, वो जरा सी भी इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होती, लेकिन आपका जो सिग्नल है वो एसी से डीसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ओके? और जब मैंने आपको रेक्टिफायर समझाया था, उस वक्त बताया था कि जब चेंज ऑफ डायरेक्शन होता है तो हम कहते हैं एसी है, जब चेंज ऑफ डायरेक्शन नहीं होता तो हम कहते हैं डीसी है, बट उसमें रिपल्स होते हैं जो एसी बिहेवियर रखते हैं। तो यहाँ देखिएगा, अगर आप रेफरेंस लाइन जीरो लाइन ये मानते हैं तो ये एसी है, और अगर आप रेफरेंस जीरो लाइन ये मानते हैं तो ये डीसी है। इसमें फिर क्या है? रिपल्स हैं जो एसी बिहेवियर शो कर रहे हैं। ओके, तो इसीलिए क्लैंपर को समटाइम्स हम डीसी रेस्टोरर कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? सिग्नल्स को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, बट उसके रैंप जो उसके क्या कहने जो रिपल्स को एज इट इज रखता है, रिपल्स में मामूली सा भी चेंज नहीं आने देता। ऐसा होता कैसे है? ये सर्किट है सिंपल सा, आप देख लीजिएगा, वेरी क्वाइट सिंपल सर्किट है। इसमें एक अगर डायोड है, बस अब की बार किस चीज का इजाफा हुआ है? कैपेसिटर का इजाफा हुआ। किसका इजाफा हुआ बेटा? कैपेसिटर। Capacitor. और जब मैंने आपको सर्च वोल्टेज याद है, मैंने रेक्टिफायर में आपको सर्च रेजिस्टर का बताया था कि अगर वो रेजिस्टर ना लगा हो तो ओवरऑल सर्किट की लाइफ कम हो जाती है। तो उस वक्त मैंने आप लोगों को ये बताया था, सॉरी, जब मैंने फिल्टर का एक्शन समझाया था रेक्टिफायर में, तो क्या बताया था कि कैपेसिटर जब चार्ज हो रहा होता है तो एज ए सिंक रोल प्ले करता है, और जब डिस्चार्ज हो रहा होता है तो एज ए सोर्स रोल प्ले करता है, यानी कि ऐसे बैटरी रोल प्ले करता है। कैपेसिटर भी बैटरी बन जाता है जब डिस्चार्ज होता है, तो बैटरी की तरह बिहेव करता है, जब चार्ज होता है तो सिंक की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? हेलो, सिंक की तरह। अगर रफ एग्जांपल देनी हो, जब बच्चे छोटे होते हैं तो एक ये समझे कि एक फैमिली है, उसमें मियाँ बीवी हैं। आमतौर पे क्या होता है, जो हमारे जो ईस्टर्न फैमिलीज होती हैं उनमें मियाँ कमाता है, वो सोर्स होता है, बाकी सब सिंक होते हैं, इसलिए कि बच्चों को बीवी को खर्चा चाहिए, बुला के खर्चा देते हैं। ऐसे ही होता है कि नहीं होता? लेकिन अगर बीवी भी जॉब करना शुरू कर दे तो वो भी सोर्स बन जाती है कि नहीं बन जाती? बन जाती है ना। तो अगर उसका मूड ऐसा हो कि वो 1 महीना जॉब करे और 1 महीना ना करे तो क्या होगा? फिर 1 महीना सोर्स होगी और 1 महीना, यानी कि 1 महीने वो आपको पॉकेट, यानी कि 1 महीने वो आपसे खर्चा ले रही है, दूसरे महीने वो आपको प्रोवाइड कर रही है, आपको सपोर्ट कर रही है। तो इसी तरह यहाँ पर ये दिखाया गया है कि ये जो कैपेसिटर है, जिस वक्त ये चार्ज होगा उस वक्त ये सिंक का रोल प्ले करेगा, और जिस वक्त ये डिस्चार्ज होगा उस वक्त ये सोर्स का रोल प्ले करेगा। अब एक बात बताइए कि ये जो कैपेसिटर है, यहाँ पर इसका फिनोमेना शो किया, एक्सप्लेन किया गया है। जैसे ही ये देखिएगा इनपुट सिग्नल रेस करता है, पीक तक आता है, तब तक कैपेसिटर चार्ज होता रहता है। क्या होता रहता है बेटा? कैपेसिटर हेलो चार्ज होता रहता है। इससे आगे कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं हो पाता, इनपुट वोल्टेज कम होना शुरू हो गया ना, डिस्चार्ज नहीं हो पाता कैपेसिटर। क्यों डिस्चार्ज नहीं हो पाता? इसलिए कि ये जो पाथ है ये कैपेसिटर को चार्ज तो कर सकता है, डिस्चार्ज नहीं कर सकता। कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है इस पाथ से। देखिएगा, जो कैपेसिटर के चार्ज होने का पाथ है वो ये है, और कैपेसिटर के डिस्चार्ज होने का जो पाथ है वो ये है। इसका मतलब ये है कि इस पाथ पे कैपेसिटर सिंक का रोल प्ले करेगा और इस पे कैपेसिटर सोर्स का रोल प्ले करेगा। ऐसे ही है। अब ये देखिएगा, ये नेगेटिव पल्स थी, नेगेटिव पल्स में कैपेसिटर चार्ज हुआ। जैसे ही पॉजिटिव पल्स आई, तो पॉजिटिव पल्स ने पोलैरिटी क्या हो गई, जिसका ये नेगेटिव पल्स था ना, ये माइनस प्लस था, आपकी बात पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्लस माइनस।
कैपेसिटर की पोलैरिटी क्या है? प्लस माइनस। देखिएगा प्लस माइनस, ये सीरीज में क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। जिस तरह मैं अक्सर आप लोगों को दो बैटरी ऐड करके दिखाता हूं ना, प्लस माइनस क्या हो जाते हैं? ऐड होते हैं कि नहीं होते? हेलो, यस सर। अगर मैं दो बैटरी इस तरह से कनेक्ट कर दूं, ये क्या होंगे? ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे? अगर ये 6 वोल्ट है और ये 4 वोल्ट है तो आपको नेट वोल्ट यहाँ पर 2 वोल्ट मिलेगा, इसलिए कि दोनों वोल्टेज क्या हो रहे हैं, दोनों सोर्सेस क्या हो रहे हैं? ऐड अप नहीं हो रहे, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर गौर से देखिएगा प्लस माइनस ऐड होते हैं। तो ये सिग्नल वोल्टेज और ये कैपेसिटर जो चार्ज हुआ था, दोनों सोर्स का रोल प्ले करते हैं और यहाँ पर आउटपुट पर आपको डबल वोल्टेज मिलता है। तो इसका नेट इफेक्ट क्या आता है? नेट इफेक्ट ये आता है कि यूं लगता है जैसे आपने सिग्नल में, यानी कि इस सिग्नल में एग्जैक्टली इतना डीसी वोल्टेज ऐड कर दिया हो। इसकी वजह से जो आउटपुट सिग्नल है आपका, ये देखिएगा यहाँ पर तो जीरो के दोनों तरफ है ना, अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? हेलो, अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है सर। अगर ये डायोड की मैं डायरेक्शन चेंज कर दूं तो ये नेगेटिव डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर डायोड की डायरेक्शन चेंज कर दूं क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो एट ए टाइम आप एक काम करते हैं, या तो पॉजिटिव वोल्टेज ऐड करते हैं या नेगेटिव वोल्टेज ऐड करते हैं। अगर पॉजिटिव वोल्टेज ऐड करेंगे तो वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव वोल्टेज ऐड करेंगे तो वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ओके, यानी कि सिंपली यूं समझ लें कि अगर पॉजिटिव पल्स में चार्जिंग हो रही है तो नेगेटिव पल्स में सोर्स करेगा तो सिग्नल डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर नेगेटिव पल्स में चार्ज हो रहा है और पॉजिटिव पल्स में सोर्स कर रहा है तो पॉजिटिव वोल्टेज ऐड होगा, अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ओके, यहां देखिएगा, यहाँ नेगेटिव पल्स में चार्जिंग हुई थी, पॉजिटिव पल्स में, इस नेगेटिव पल्स में चार्जिंग हुई थी, पॉजिटिव पल्स में सोर्स किया था, इसलिए अपवर्ड शिफ्ट हो गया, पॉजिटिव डीसी वोल्टेज ऐड हो गया। यहाँ पर नेगेटिव डीसी वोल्टेज ऐड हो गया, दोनों काम होते हैं। अच्छा, जो डीसी वोल्टेज ऐड होता है, एक चीज नोट कीजिए, वो एग्जैक्टली वी पीक इनपुट के इक्वल नहीं होता, बल्कि इसमें से डायोड का वोल्टेज आपको कट करना पड़ता है 0.7 वोल्टेज। इसीलिए देखिएगा क्या लिखा हुआ है, कैपेसिटर का चार्ज कितना होगा, कैपेसिटर का जो वोल्टेज बनेगा वो एग्जैक्टली वी पीक इनपुट के इक्वल नहीं बनेगा, बल्कि इसमें से 0.7 वोल्टेज क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि ये बैरियर पोटेंशियल है जो फॉरवर्ड बायस में इसके क्रॉस ड्रॉप होता है। तो यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, हल्का सा नेगेटिव पीक कट होगी, कितनी, 0.7 वोल्टेज के इक्वल ये पीक कट होगी। ओके, लेकिन ओवरऑल सिग्नल आपका डीसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, बस थोड़ा सा कट डिस्टोर्शन आएगी यहाँ पर देखिएगा, पॉजिटिव थोड़ा सा डिस्टोर्शन आ रही है, 0.7 वोल्ट पॉजिटिव है, 0.7 वोल्ट नेगेटिव है, बाकी पूरा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। करके दिखा दूं? हेलो, या ठीक है? यस सर। ठीक है ना, आप लोग खुद भी करके देख सकते हैं। 1 मिनट लगा तो हुआ है, चलें दिखा देते हैं, कौन सा मुश्किल है। ये लीजिए, ये मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया, ये मैंने कट कर दिया, ये, और ये जो था मैंने इसकी जगह पर लाके लगा दिया एक अदद कैपेसिटर, पोलैरिटी कैपेसिटर लगा देते हैं। चलिए, ये पोलैरिटी कैपेसिटर लगा दिया इसकी जगह पर। अच्छा, ये लीजिए, कनेक्ट हो गया, इसको हमने कट कर दिया। ठीक है भाई, ये रेड रहा, तो ये हमने
इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर दिया आपके सामने। ठीक है मियां? तो अब की बार देखिएगा 7 वोल्ट का सिग्नल है, ये RL है, आपको नजर आ जाएगा। ये देखिएगा, ये रेड कलर में आपका इनपुट सिग्नल है, एज इट इज है। इसने बताइए कौन सा वोल्टेज ऐड किया बेटा? चूंकि डायोड नेगेटिव साइकिल को रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस करेगा, तो इसलिए नेगेटिव साइकिल में चार्जिंग होगी, पॉजिटिव साइकिल में डिस्चार्जिंग होगी, पॉजिटिव वोल्टेज ऐड होगा। तो देखिएगा क्या सिग्नल कहाँ चला गया? ऊपर चला गया ना? हेलो, यस सर। अच्छा, यही कुछ अगर मैं ये डायोड रिवर्स कर दूं, क्या कर दूं डायोड? अगर मैं इस डायोड को रिवर्स कर दूं, ठीक है भाई, क्या कर दिया मैंने? चेंज कर दिया ना? तो वैसे भी आप डिस्कनेक्ट करके अलग से कनेक्ट कर सकते थे, आराम से हो जाता। ये मैंने थोड़ा आप लोगों के लिए उल्टा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। अब की बार देखिएगा, रन करें, किस तरफ शिफ्ट हो गया? डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया। तो क्लैंपर क्या करता है? आपके सिग्नल को डीसी फॉर्म में रिस्टोर कर देता है, उसमें डीसी ऐड कर देता है ताकि उसमें चेंज ऑफ डायरेक्शन खत्म हो जाए। थ्योरेटिकली तो इसे पूरा करना चाहिए, प्रैक्टिकली ये पूरा नहीं कर पाता, बल्कि 0.7 वोल्टेज का फिर भी डिफरेंस रह जाता है। ये देखिएगा, हल्का सा नजर आ रहा है ना आपको? हेलो, यस सर। हाँ, 0.7 वोल्टेज की डिस्क्रिपेंसी रह जाती है, बाकी ओवरऑल प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है। और यहाँ पर भी यही बताया गया है। क्लियर हो गया? ओके सर। तो ये एक न्यूमेरिकल आ गया इसका। व्हाट इज द आउटपुट वेव? आउटपुट वेव पूछी गई है। अब ये बताइए, ये पॉजिटिव ऐड करेगा, नेगेटिव ऐड करेगा? नेगेटिव ऐड करेगा, ऑब्वियसली शिफ्ट हो जाएगा डाउनवर्ड। ये देखिएगा, आपने इस वेव को डाउनवर्ड शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ क्या था? 24 वोल्ट, 24 वोल्ट। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास बेटा? यहाँ आ जाएगा 24 के बजाय 24 माइनस 23.3, इसलिए कि 7 वोल्ट ऊपर आ गया। और यानी कि 20 आप एग्जैक्टली 24 वोल्ट ऐड करने के बजाय क्या कर देंगे? 23.7 वोल्ट, 23.3 वोल्ट ऐड करेंगे ताकि ये शिफ्ट हो जाए। ये देखिएगा, जब यहाँ पर क्या करेंगे? ऐड के बजाय सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। आ रहा है पीछे से। बेटा शोर नहीं करें आप लोग। 23.3 वोल्ट बेटा, जब आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो लोअर ये है, ये 23.3 हो जाएगा, और 24 जब इसमें ऐड होगा तो ये 47.3 वोल्टेज आ जाएगा। ओके, ये शिफ्ट करना बता रहा है कि बस ये वोल्टेज सिग्नल को क्या करता है? अप या डाउन शिफ्ट करता है। सही है। ओके, तो इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है वोल्टेज मल्टीप्लायर। आज की जो क्लास एक्चुअली इसके लिए शेड्यूल की गई थी।